एक दिवसीय दौरे पर आज प्रदेश के पूर्व कैबिनेट मंत्री जीतू पटवारी ने गांधी चौराहे पर सभा को संबोधित किया। जनसभा को संबोधित करते हुए पटवारी ने भाजपा सरकार को चौतरफा घेरा। उन्होंने कहा कि शिवराज सिंह चौहान जहां भी जाते हैं झूठ बोलने का काम करते हैं। कई कार्यक्रम में उन्हें बोलते हुए सुना है कि किसानों की आय दोगुनी कर देंगे, लेकिन जब विधानसभा में प्रश्न किया तो साफ कह दिया कि ऐसा कुछ नहीं कहा। प्रधानमंत्री को लेकर बोले कि जहां भी चुनाव होता है उनका हेलीकॉप्टर उस क्षेत्र में घूमने लगता है। 2014 में उन्होंने बड़ी संख्या में नौकरी की बात कही थी, लेकिन आज तक कुछ नहीं हुआ। भारत की अर्थव्यवस्था 3 ट्रिलियन होगी, 15 लाख आएंगे, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। मीडिया से बात करते हुए जीतू पटवारी ने कहा कि मुख्यमंत्री एक नंबर के झूठ बोलने वाले मुख्यमंत्री है। नरेंद्र मोदी जी ने 2022 में किसानों की आय दुगनी करने का वादा किया था। 1 लाख बार शिवराज जी ने कहा कि हम किसानों की आय दुगनी करेंगे। आज हमने सवालों के माध्यम से जब उनसे पूछा तो उन्होंने कोई उत्तर नहीं दिया। महंगाई बढ़ी, सब दूर बढ़ी, पूरे देश में बढ़ी, सब ग्रसित है उससे, तो किसान भी ग्रसित है। जब खाद महंगा, बिजली महंगी, सिंचाई महंगी, डीजल महंगा, मजदूरी महंगी, तो फिर किसान की लागत 3 गुना हो गई, तो उसकी फसलों की कीमत क्यों नहीं बढ़नी चाहिए। कांग्रेस पार्टी के सारे विधायकों ने एक प्रस्ताव लाया है कि किसानों की आय दुगनी करने का सर्वसम्मति से प्रस्ताव करते हैं। बीजेपी ने इसका विरोध कर दिया। हम किसानों के पास जा रहे हैं, उनसे अनुरोध कर रहे हैं कि जो जनप्रतिनिधि किसानों के 3000 रुपये की मांग का समर्थन करे उसको सहयोग करो, जो नहीं करे उससे सवाल करो, उसका तिरस्कार करो। ऐसे ही शिवराज जी 3000 रुपया कुंटल किसानों की आय इनकम दो, नहीं दोगे तो आपका अभिनंदन है, नहीं दोगे तो प्रदेश का किसान का बेटा आपका तिरस्कार करेगा। ये लगातार आंदोलन पूरे प्रदेश में चलेगा, हर जगह चलेगा, बार बार चलेगा। और किसानों की आय दुगनी अगर ये कमल के फूल की सरकार नहीं करती है तो कमलनाथ सरकार से हम लेंगे। सर मोदी जी आए रीवा, सर मोदी जी रीवा आए, महीने में दूसरी बार आ चुके हैं। मैं मानता हूं कि नरेंद्र मोदी जी जहां जहां चुनाव होते हैं उनके हेलीकॉप्टर और हवाई जहाज चल पड़ते हैं, पर 2014 में उन्होंने जो देश को कहा वो तो किया नहीं। जो आज कह रहे हैं वो कब होगा ये पता नहीं। अब आप देखो कि नरेंद्र मोदी जी ने रोजगार की बात की, सबसे बड़ा बेरोजगार देश हमारा है। उन्होंने कहा आर्थिक संपन्न 5 ट्रिलियन की डॉलर की अर्थव्यवस्था बनाएंगे, अमीर और गरीब का अंतर बढ़ा दिया। उन्होंने कहा था किसानों की आय दुगनी करेंगे, तो किसान 80% कर्जदार हो गए। उन्होंने कहा था गरीबी मिटाएंगे, तो इस देश में 80 करोड़ लोगों को वो सार्वजनिक वितरण प्रणाली से अनाज देते हैं। तो जो कहा वो किया नहीं, केवल वोट दो, गुमराह करो, नफरत फैलाओ, घृणा फैलाओ और वोट लो। ये नरेंद्र मोदी जी का एजेंडा है। जो बीजेपी अभी तक करती आ रही है उसको लेकर कांग्रेस एक लाइन में क्या जवाब मांगेगी? नहीं, बीजेपी इस देश को जो कहा कि 70 साल में कांग्रेस ने कुछ नहीं किया, तो हमारा सवाल है कि 10 साल में आपने कांग्रेस ने किया उतना कितना बेचा। बीजेपी ने कहा कि हम आएंगे तो 5 ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था करेंगे। आप आए तो आपने सबसे बड़ा असमानता, आर्थिक गरीबी और अमीरी की कर दी। अडानी जैसे लोगों को 17 लोगों के पास देश की 75% संपत्ति कर दी। ऐसा देश तो बनाने का आपसे भावना नहीं थी देशवासियों की। इतने बड़े समर्थन के बाद अडानी की गोद में जाके बैठना, ये नरेंद्र मोदी जी का पाप है या नहीं है? इसका विरोध है। ऐसा है, शिवराज जी लाडली बहना योजना लाए। मेरा उनसे अनुरोध है कि शिवराज जी आपको बहनों की फिक्र है, हम इसका स्वागत करते हैं। इससे पहले गरीबों के लिए संबल लेके आए थे पिछले चुनाव में, उसके बाद भी हारे थे। अब ये लाडली बहना को ईमानदारी से वो देना चाहते हैं तो ये फॉर्म मत भरवाओ। जो गैस का कनेक्शन 1150 का है वो 150 में दे दो, 1000 अपने आप चले जाएंगे। तो आप लाडली बहना अगर करना है तो इसको लाडली बहना गैस सिलेंडर योजना कर दो और 151 रुपये में गैस की टंकी दो, वो तो मानेंगे शिवराज जी ईमानदार है। अन्यथा झूठ है, पाखंड है, फरेब है, भ्रम है और मायाजाल है। ऐसा है कि आज हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री ने रीवा में कहा कि मैंने किसानों की आय दुगनी कर दी। ये हर्ष विजय गहलोत जी बैठे हैं, इनके उत्तर में उन्होंने कहा कि हमने कभी कहा ही नहीं कि किसानों की आय हमें दुगनी करनी है। मेरे उत्तर में कभी नहीं बताया उन्होंने किसान की आय कितनी हुई।
प्रदेश में 1 लाख बार बोले कि हम किसानों की आय दुगनी करेंगे। प्रधानमंत्री ने शेरपुर में बोला था कि हम किसानों की आय दुगनी करेंगे। राज्यपाल के अभिभाषण में 5 बार बोला कि हम किसानों की आय दुगनी करेंगे। अभी 1 महीने पहले सदन में उन्होंने मना कर दिया और आज फिर झूठ बोल रहे हैं। तो किसान भाइयों, प्रदेश के हमारा मुख्यमंत्री 1 नंबर का झूठ बोलने वाला मुख्यमंत्री है। आपको और हमको समझना पड़ेगा कि शिवराज जी का झूठ और पाखंड सर चढ़ के बोलने लगा है। अगर 3,000 रुपया कुंटल की वो किसानों की मांग मानते हैं तो मैं उनका खूब साधुवाद करूंगा। कांग्रेस पार्टी उनका अभिनंदन करेगी, उनका स्वागत करेगी। पर अगर वो ऐसा नहीं करते हैं तो देश के, प्रदेश के किसान उनका तिरस्कार करेंगे, यहाँ के युवा साथी उनका तिरस्कार करेंगे। मैं मानता हूँ किसानों की आय दुगनी होनी चाहिए, हर हाल में होनी चाहिए, करनी पड़ेगी। 100% किसान अपना हक लेके रहेंगे। विबोध प्री स्कूल लेकर आया है समर कैंप फन एंड लर्न फेस्ट 15 अप्रैल से आपके अभिनंदन नगर में। ओपन फॉर ऑल, 4 से 15 वर्ष तक के बच्चों के लिए, जहां आप एक्सपर्ट्स द्वारा सीख सकेंगे डांस, म्यूजिक, फोनिक्स, पेंटिंग, पेपर क्राफ्ट, स्केचिंग, ड्राइंग, प्रोजेक्ट मेकिंग, फन विथ साइंस, हैंड राइटिंग, कैलीग्राफी, योगा, मेडिटेशन, सेल्फ डिफेंस, ब्रेन एक्सरसाइज, पजल्स, फन गेम और भी बहुत कुछ। तो आज ही आएं और अपना रजिस्ट्रेशन सुनिश्चित करें। एडमिशन ओपन फॉर प्ले ग्रुप, नर्सरी, KG1, KG2, डे केयर। हमारा पता है विबोध प्री स्कूल, 51 साई विहार कॉलोनी, गेट नंबर 1, साई मंदिर के सामने, अभिनंदन नगर, मंदसौर। मोबाइल 9926 833 669 6263 511 988 7000 70 2857। प्रवेश प्रारंभ।